भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरे माता पिता को कि आज उन्हीं की वजह से मैं इस काबिल बना हूं कि आप एक विद्यालय का संचालन कर रहा हूं, क्योंकि उनका आशीर्वाद न रहा होता, उनका साया न रहा होता तो शायद यहाँ तक ना पहुंच पाता। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, उनका आशीर्वाद बना रहेगा तो आगे भी बहुत कुछ किया जाएगा बच्चों के लिए, समाज के लिए। तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उसके बाद आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ तक आए और बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। क्योंकि एक ये वार्षिक उत्सव जो कराया जाता है विद्यालय में, ये बच्चों का मनोबल बढ़ाने का एक बढ़िया माध्यम होता है। क्योंकि देखा गया है कि बच्चे, आप अगर गांव की तुलना करेंगे, शहर की तुलना करेंगे, तो जो गांव के बच्चे हैं वो क्लास 10th में है, 11th में है, 12th में है। और अगर हम वहीं ज्यादा दूर न जाएं, हरैया के स्कूलों में जाएं, तो जो अच्छे स्कूल हैं, लिटिल फ्लावर हैं, कैलवरी हैं और अन्य स्कूल हैं, अगर हम उनसे कंपेयर करेंगे बच्चे को, तो उनके 4th क्लास 5th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा कहीं ना कहीं वो ज्यादा अच्छा होता है हमारे 10th और 11th और 12th पढ़ने वाले बच्चों से। ऐसा नहीं है कि यहाँ के टीचर के अंदर काबिलियत नहीं होती है, लेकिन कारण सिर्फ यह है कि उनको वो माहौल नहीं मिल पाता जो माहौल उन विद्यालयों में मिलता है, उनके घरों में जो मिलता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये है कि विद्यालय में जितना प्रयास हो वो तो किया ही जाए, साथ में घर पे जितना प्रयास हो सके वो प्रयास आप लोगों को भी करना चाहिए कि हमारा बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़े लेकिन वो उस लायक बनना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़कर भी आज बहुत अच्छी जगहों पर हैं। तो स्कूल का कोई मतलब नहीं होता, स्कूल कोई खराब नहीं होता। बहुत हम लोग गार्जियन को मैंने देखा है, उनकी मानसिकता बताऊंगा कि अगर उनको फीस देना है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अभी मैं स्कूल की भी कमी बताऊंगा। सबकी कमी है कि वही जो है 100% पूर्ण होके नहीं आया है, सबके अंदर कोई ना कोई कमी है। मेरे विद्यालय के अंदर भी कमी थी, उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी ये होती है कि अभिभावक सोचता है कि नहीं हम बाहर भगेंगे तो हो सकता है और बढ़िया पढ़ाई मिले, लेकिन जब तक आप खुद नहीं एक्टिव रहेंगे, आप खुद नहीं अपने आप को तैयार करेंगे कि मुझे अपने बच्चे का ध्यान देना है, पढ़ाना है, तब तक आपका बच्चा किसी भी स्कूल में आप पढ़ाइए कोई मतलब नहीं होगा। उसका तमाम उदाहरण है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो फैजाबाद से पढ़ के, लखनऊ से पढ़ के वापस आ चुके हैं गांव में और गांव में खाली बैठे हुए हैं। क्या उनके माता पिता रुपया नहीं खर्च किए? उनके माता पिता ने भी रुपया खर्च किया, लेकिन वो चीजें, वो माहौल नहीं दे पाए। होता क्या है कि देखा जो ये सत्र चला पूरा, तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस रहा IMS चिल्ड्रन एकेडमी विद्यालय में। क्योंकि अप्रैल सत्र चला तो सही भी थी, डिस्टरबेंस होने का कारण भी कोई गलत नहीं था, क्योंकि विद्यालय को अप्रैल में मान्यता प्राप्त नहीं था। अप्रैल की बात हो रही है, ये प्रेजेंट टाइम की बात नहीं हो रही है, अप्रैल की बात हो रही है कि अप्रैल में विद्यालय को मान्यता प्राप्त नहीं था। सरकार की पूर्ण ये आदेश आ चुका था कि वही विद्यालय चलेंगे जिनको मान्यता प्राप्त होगा। तो उसके लिए उसमें प्रयास किया गया। BRC हरैया खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा यहाँ पर छापा भी डाला गया IMS चिल्ड्रन एकेडमी पर, और जो भी उनकी प्रक्रिया थी वो की गई, क्योंकि उस समय विद्यालय को मान्यता नहीं प्राप्त। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उनका काम था, वो काम कर रहे थे और प्रयास किया गया, जो चीजें उनका मानक था उसको पूरा किया गया और विद्यालय को मान्यता 2 महीने के अंदर मिल गई। आप लोगों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से विद्यालय को मान्यता जून में मिल गई। लेकिन आप देखिए कि जब विद्यालय को मान्यता प्राप्त नहीं थी, जब स्कूल पे आया, अगले दिन पेपर में वो चीजें आई और पेपर में आने के बाद वो कटिंग कुछ लोग लेकर और उसको बढ़िया से वायरल किए, और वो वही लोग थे जिनके बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ रहे थे, जिनके घर पे भी कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन वो लोग इतना उत्साहित थे कि बस करिए कि यहाँ पे ये चीजें मिल गई हैं और ये चीजें इनको किया जाए। ये ऐसा करके आप ना मेरा नुकसान करते हैं, ना किसी का नुकसान करते हैं, किसी भी विद्यालय के साथ आप ऐसा करते हैं। केवल ऐसा नहीं कि IMS के साथ किया, और भी तमाम विद्यालय थे, तमाम स्कूलों का नाम आया। वहां पर प्रधान जी का स्कूल था, नागपुर पांडे में लक्ष्मी निवास जी का, उनका भी पेपर में नाम था, साकेत चिल्ड्रन एकेडमी का नाम था, रामजतन जी का नाम था, तमाम स्कूलों का नाम था। लेकिन उनको उस समय आप अगर उनके साथ खड़े होते तो शायद वो बात दूसरी थी। लेकिन
उनको मजा इस बात का था कि नहीं बस करिए, अब तो जो है इनका बंद हो गया, काम खत्म हो गया। लेकिन ये हमारे आपके हाथ में नहीं होता, ये ऊपर वाले के हाथ में होता है। उसको जो कुछ करना है वही करेगा। मैंने सिर्फ अपना प्रयास किया था और प्रयास करने का फल था। मैंने फल की इच्छा नहीं की थी कि नहीं मुझे माता मिलेगी नहीं मिलेगी। मैंने प्रयास किया था और ईश्वर के आशीर्वाद से माता जी उन्हें मिल गई। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि अगर ऐसी कुछ दिक्कत आती है तो आपसे ज्यादा स्कूल का प्रबंधक चिंतित होता है, क्योंकि उसका वो कैरियर हो जाता है। अब हमसे कोई कहते कि मैं नौकरी करूं तो नौकरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब मेरा ये लक्ष्य है कि हाँ इस इंटर कॉलेज के बाद डिग्री कॉलेज में इसको कन्वर्ट किया जाए और उसको पूरा करूंगा, 100% पूरा करूंगा, इसमें से कोई इफर्ट नहीं है। तो कितनी भी दिक्कतें आए, दिक्कत सहने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन जो अपने लोग होते हैं उनका साथ में खड़ा रहना जरूरी होता है। ये सारी चीजें उसी समय देखी जाती हैं जब इंसान के ऊपर दिक्कत आती है, क्योंकि कहा गया है कि खुशी में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन देखना होता है जब कोई दुख में खड़ा हो, वही वास्तव में आपका शुभचिंतक है। और ये सारी चीजें किसी के ऊपर भी घटित हो सकती हैं। तो ये हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर ऐसी कोई दिक्कत किसी घर परिवार पे आती है, किसी के स्कूल पर आती है, किसी पे आती है, तो उसको आप मजाक का पात्र न बनाकर उसमें आप सहयोग करने की प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है कि वही सारी दिक्कतें आपके अपने ऊपर आ जाए और अगर वही अगला करे तो कैसा लगेगा। ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें ध्यान देनी है। और सबसे जरूरी बात ये कि विद्यालय चल रहा है IMED चिल्ड्रन एकेडमी और अब विद्यालय को मान्यता भी प्राप्त है। इस सत्र का एडमिशन भी शुरू हो चुका है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अब नए सत्र का एडमिशन भी करवाना शुरू कर दीजिए। और देखिए, विद्यालय में कमी थी, कमी हर विद्यालय में होती है, आई में थोड़ी कमी थी, उसको मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ कमियां थी। कमियां क्या थी मैं खुद आपको बताता हूँ कि जब टीचर कोई पढ़ाता है तो टीचर को ये चीजें ध्यान देनी होती है कि बच्चे को जब पनिशमेंट वो दे तो इस तरीके से देना चाहिए कि ना उसको कहीं पर चोट लगे, ऐसा कुछ दे कि उसको ऐसा लगे भी कि हमको पनिशमेंट मिल गया है और उसको कहीं दिक्कत भी ना हो। ये चीजें टीचर को ध्यान में देनी होती हैं। ऐसे कंडीशन हमारे स्कूल में ऐसे हुए कि टीचर ने हाथ पर मारा लेकिन वो थोड़ा सा लाल हो गया, ऐसी समस्या, इसको थोड़ा सा उभरने का प्रयास किया गया। ये सारी चीजें थी। और दूसरी बात कि सभी मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 12 स्कूलों के प्रबंधक को निमंत्रित किया था यहाँ पर आने के लिए। उनको निमंत्रण पत्र भी भेजा था। मैंने खुद फोन भी किया था कि आप समय निकाल कर अवश्य रहे, क्योंकि मुझे किसी स्कूल के प्रबंधक से बोलने में परहेज नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन करिए, पढ़ाई में करिए, आपकी क्षमता होगी पढ़ाई में करा के तो आप मेरे बच्चे ले जाइए, लेकिन आप पढ़ा के करिए, पढ़ा के कंपटीशन नहीं करते हैं। कंपटीशन किस तरीके से होता है, ये जो हमारे क्षेत्र का है, ये सब स्कूलों की बात हो रही है कि फीस के लिए होता है कि फीस यहाँ से बच्चा हटता है दूसरे स्कूल पर और वो फीस माफ करके वहां पर एडमिशन लिया जाता है। इससे बच्चों का नुकसान होता है। फीस आपका जरूर बच जाएगा 3 महीने का, लेकिन बच्चों का नुकसान होगा। कि सोचिए कि आप हर साल स्कूल बदल रहे हैं कि हाँ अगर हमारा 9 महीना यहाँ स्कूल बच्चा पढ़ा, 10 महीना पढ़ा, फिर अगले स्कूल में चला गया 10 महीने, फिर अगले स्कूल में चला गया, तो कितना ही नुकसान हो रहा है बच्चों का। ये अगर मैं भी ऐसा करूँ तो ये भी गलत है। मेरे लिए भी लागू है, स्कूल के प्रबंधक के लिए लागू है, ये मेरे लिए भी लागू है कि अगर मैं भी ऐसा करता हूँ तो ये मेरे लिए भी गलत है कि अगर मैं किसी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो अगर उसका फीस बाकी है स्कूल में तो उसका एडमिशन ले लूँ। सही बात तो ये है कि जब अप्रैल से शुरू होता है तो उसके पहले सभी प्रबंधकों को मीटिंग करनी चाहिए और उस चीज का एक नियम कानून बनाना चाहिए कि हाँ किस तरीके से सत्र चलाया जाएगा। और अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है, वास्तव में अगर बच्चा गरीब है तो उसको फ्री में पढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए और मैंने ये व्यवस्था दी है। ये मैं अपने खुला चैलेंज करता हूँ कि कम से कम अगर मेरे यहाँ इस समय सत्र में 567 बच्चे थे, 567 बच्चे थे, जिसमें से कम 67 बच्चे निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कॉपी किताब भी दिया गया है विद्यालय की तरफ से। 67 बच्चे ऐसे हैं जिनको विद्यालय की तरफ से कॉपी किताब भी दिया गया है और उनको जो है फ्री शिक्षा दी जा रही है पूरे साल की। और प्रयास किया गया है
कि अगर ऐसे बच्चे हैं जिनके किसी कारणवश तबीयत खराब की दुर्घटना में जिनके माता पिता नहीं रहे, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनके पूरे साल की फीस माफ कर दी गई है। ऐसा भी एक केस हुआ था, नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि दुख होता है नाम लेने पे, लेकिन ऐसे लोगों की फीस माफ कर दी गई। तो सभी प्रबंधकों से निवेदन है और अभिभावकों से निवेदन है कि अपनी जिम्मेदारी को समझिए। आपके बच्चे और बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। अगर बच्चे खराब होंगे तो निश्चित रूप से समस्या होगी। अगर आप बच्चे को शुरू में नहीं डांटेंगे, नहीं मानेंगे, होता क्या है कि आप फिर तक बच्चों को नहीं डांटना चाहते हैं, तो वो आगे चल के फिर आप उनको डांट समझा नहीं पाएंगे। तो ये सारी बातों को आप समझिए। और प्रोग्राम अभी काफी सारे बचे हुए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्रोग्राम पूरा देख कर ही जाएंगे और प्रोग्राम देखिए, और विलम्ब होता है आप भोजन करिए तब जाइएगा। ऐसी कोई भोजन की व्यवस्था की गई है। और प्रोग्राम ज्यादा है क्योंकि इसे समय ज्यादा नहीं लूंगा। प्रोग्राम खत्म होता है तो चूंकि कुछ जो है पुरस्कार का कार्यक्रम भी होना है, तो उसको प्रोग्राम के समापन किया जाएगा। तब तक आप प्रोग्राम को देखते रहिए और उसका आनंद लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।